नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे तुल्यकालिक मोटर को चालू करने की विधियाँ या स्टार्ट करने की विधियाँ। यदि आपने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो कल वाली क्लास ज़रूर देखें, क्योंकि कल वाली क्लास में हमने तुल्यकालिक मोटर के कितने प्रकार होते हैं उन प्रकारों के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन किया। आज हम पढ़ेंगे तुल्यकालिक मोटर जो होती है उनको स्टार्ट करने की जो विधियाँ होती हैं उन विधियों के बारे में देखेंगे और तुल्यकालिक मोटर किस प्रकार से स्टार्ट होती है। तो यहाँ से देखिए, तुल्यकालिक मोटर को चालू करने की विधियाँ। तो देखिए, मूलतः 3 विधियों के द्वारा तुल्यकालिक मोटर को क्या किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है। तो देखिए कौन सी विधियाँ हैं। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले जो चालू करने की जो विधि है वो देखिए कौन सी है, पोनी मोटर। इम्पोर्टेंट है पोनी मोटर। यहाँ से देखिए, पोनी मोटर के द्वारा, किसके द्वारा स्टार्ट करेंगे, पोनी मोटर के द्वारा। अभी देखेंगे क्या होती है पोनी मोटर। और यहाँ से देखिए, सेकंड हम करेंगे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कौन सी मोटर है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के द्वारा। और यहाँ से देखिए, थर्ड जो है इम्पोर्टेंट है, कौन सी है, डैम्पर वाइंडिंग के द्वारा। तो देखिए, इन मूलतः 3 विधियों के द्वारा क्या किया जाता है कि तुल्यकालिक मोटर को क्या किया जाता है, चालू किया जाता है या स्टार्ट किया जाता है। कौन कौन सी है, यहाँ से देखिए, ध्यान रखिए, पोनी मोटर के द्वारा, दूसरी है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के द्वारा और थर्ड है डैम्पर वाइंडिंग के द्वारा। तो यहाँ से देखिए, फर्स्ट देखेंगे पोनी मोटर। पोनी मोटर क्या होती है इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ से देखिए, पोनी मोटर जो होती है ये एक 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है। तो यहाँ से देखिए, पोनी मोटर के बारे में देखेंगे तो ये कौन सी मोटर होती है, छोटी मोटर होती है, आकार में छोटी मोटर होती है। और यहाँ से देखिए, पोनी जो मोटर होती है, पोनी मोटर जो होती है इसकी स्पीड 3 फेज इंडक्शन मोटर और तुल्यकालिक मोटर से क्या होती है, अधिक होती है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। तो यहाँ से ध्यान रखिए, पोनी मोटर की गति 3 फेज इंडक्शन मोटर इंपॉर्टेंट विधि है, क्योंकि यहाँ से DMRC 2018 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और यूपीपीसीएल PG2 के एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिए, पोनी मोटर जो होती है वो ध्यान रखिए एक छोटी मोटर होती है। यहाँ से देखिए, पोनी मोटर की जो गति होती है, हमेशा ध्यान रखिए, पोनी मोटर की जो गति होती है 3 फेज इंडक्शन मोटर तथा तुल्यकालिक मोटर से क्या होती है, अधिक होती है। पहली इंपॉर्टेंट जो बात है वो कौन सी है, तो यहाँ से देखिए, पोनी मोटर की जो गति यानी स्पीड जो होगी इंडक्शन मोटर यानी 3 फेज की इंडक्शन मोटर और तुल्यकालिक मोटर से क्या रहती है, अधिक रहती है। और यहाँ से देखिए, पोनी मोटर को ध्यान रखिए किसके रूप में प्रयोग लेते हैं, प्राइम मूवर के रूप में। यहाँ से देखिए, पोनी मोटर को प्राइम मूवर के रूप में प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि इसकी स्पीड जो होती है वो इंडक्शन मोटर और तुल्यकालिक मोटर से क्या होती है, अधिक होती है। तो इसे प्राइम मूवर के रूप में उसे कनेक्ट कर इसको चलाया जाता है। तो ये क्या करती है कि जो तुल्यकालिक जो मोटर हो रही थी उसका जो रोटर पिछड़ रहा था उसकी जो स्पीड जो है यानी NS स्पीड और NR स्पीड क्या कर देती है, बराबर लाकर कर देती है। यानी सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की स्पीड को क्या कर देती है,
बराबर कर देती है। क्योंकि इसकी जो गति होती है वो उच्च होती है, तो रोटर की स्पीड जो पिछड़ रहा था उसको क्या कर देता है, तुल्यकालिक यानी तुल्यकालन यानी सिंक्रोनाइजिंग जो होती है, यानी सिंक्रोनाइजिंग जो होती है, सिंक्रोनाइजिंग जो स्थिति होती है उस स्थिति में लाकर क्या कर देती है, ये उस स्थिति को क्या कर देती है, उस स्थिति में ला देती है, तो उसे बोलते हैं सिंक्रोनाइजिंग। तो ध्यान रखें उस स्थिति में कौन सी हो जाती है, एनएस यानी सिंक्रोनस स्पीड और तुल्यकालिक की जो रोटर की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो पोनी मोटर को प्राइमर के रूप में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यहाँ से देखिए थर्ड इम्पोर्टेंट बात जो है, यहाँ से स्टार लगा लें कि पोनी मोटर का जो स्टेटर में जो पोल है, ध्यान रखिए पोनी मोटर का स्टेटर का जो पोल है, तुल्यकालिक जो मोटर है उसके स्टेटर के पोल से एक जोड़ा क्या रखा जाता है, कम रखा जाता है। यहाँ से देखिए तुल्यकालिक मोटर के स्टेटर पोल से एक जोड़ा कम रखा जाता है। इम्पोर्टेंट है कि तुल्यकालिक मोटर के स्टेटर पोल से एक जोड़ा कम रखा जाता है। किस में रखा जाता है, पोनी मोटर में। यहाँ से ध्यान रखिए किसमें रखते हैं, पोनी मोटर में। इसीलिए इसकी गति क्या होती है, इनकी तुलना में क्या रहती है, उच्च गति रहती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए पोनी मोटर जो होती है, यहाँ से इंपॉर्टेंट तीन ही बातें हैं एग्जाम के लिए। यहाँ से देखिए पोनी मोटर की गति 3 फेज इंडक्शन मोटर व तुल्यकालिक मोटर से क्या होती है, अधिक होती है। पोनी मोटर को प्राइम के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्राइम के रूप में प्रयोग करने पर क्या है कि उसके जो रोटर को उस स्पीड तक घुमा दिया जाता है कि वह सिंक्रोनस स्पीड में आके वह मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है और वह किसकी तरह चलती है, फिर सिंक्रोनस यानी सिंक्रोनस स्पीड पर उसका जो रोटर है वो क्या करने लगता है, घूर्णन करने लगता है। तो उस स्थिति में ये क्या कर देती है, उसको रोटर को ला देती है। और थर्ड इम्पोर्टेंट बात क्या है, तुल्यकालिक मोटर के स्टेटर पोल से एक जोड़ा क्या रखा जाता है, कम रखा जाता है। इसलिए इसकी गति क्या होती है, इन दोनों मोटरों की तुलना में क्या रहती है, उच्च रहती है। तो ये ध्यान रखिए पोनी मोटर के द्वारा क्या करते हैं, तुल्यकालिक मोटर को स्टार्ट किया जाता है। और यहाँ से देखिए एक मोटर आती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। इसको भी किसके रूप में प्रयोग लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए बेसिक सा थोड़ा सा ध्यान रखें कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो होती है उसको किसके रूप में लगाते हैं, रोटर के जो प्राइम मूवर होता है उसके रूप में कनेक्ट किया जाता है और इसे क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट करके उसी स्थिति में उतने स्पीड तक इसको घुमाया जाता है कि जिस स्थिति में ये सिंक्रोनाइजिंग स्पीड में यानी सिंक्रोनाइजिंग स्थिति में न पहुंच जाए, जब तक इसको क्या किया जाता है, इसके रोटर को घुमाया जाता है। और जब तक NS बराबर NR न हो तब तक इसको क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। तो यहाँ से ये ध्यान रख सकते हैं। अब देखेंगे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट विधि जो कौन सी है, वह है डैम्पर वाइंडिंग। डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं और इसका जो कार्य सिद्धांत है, डैम्पर वाइंडिंग किस प्रकार से सिंक्रोनस स्पीड में लाते हैं तुल्यकालिक मोटर में, तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ से देखिए अब देखिए डैम्पर वाइंडिंग समझने लायक जो टॉपिक है वो कौन सा है, डैम्पर वाइंडिंग। यहाँ से देखिए अब देखेंगे डैम्पर वाइंडिंग। थर्ड जो विधि है वो कौन सी है, डैम्पर वाइंडिंग। डैम्पर वाइंडिंग के द्वारा स्टार्ट करना। यहाँ से देखिए, यहाँ से समझने का प्रयास करिए कि डैम्पर वाइंडिंग कहाँ पर लगी हुई रहती है। तो यहाँ पर देखिए चित्र से समझिए, आरेख से समझेंगे।
ये रोटर है, रोटर के आगे का जो भाग होता है पोल पेस, इस भाग को क्या बोला जाता है? पोल पेस। पोल पेस, पोल पेस बोलते हैं इसको। क्या बोला जाता है? पोल पेस। तो देखिए ये कौन सा भाग है? रोटर का। ये कौन सा भाग है? ये रोटर है। रोटर का जो आगे वाला जो भाग होता है, यहाँ पर देखिए इसे बोला जाता है पोल पेस या पोल शू का जो भाग होता है, उसमें क्या किया जाता है? डैम्पर वाइंडिंग को स्थापित किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस भाग में क्या करते हैं? फील्ड वाइंडिंग क्या करते हैं? स्थापित करते हैं। इस वाला जो भाग दिख रहा है, ये वाला जो भाग दिख रहा है, इसमें क्या किया जाता है? यहाँ से देखिए, यहाँ से फील्ड वाइंडिंग क्या कर दी जाती है? स्थापित कर दी जाती है। तो जिसे किससे? डीसी सप्लाई के द्वारा क्या किया जाता है? उत्तेजित किया जाता है। तो इतनी बातें आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए डैम्पर वाइंडिंग कहाँ पर स्थापित करते हैं? तो यहाँ पर देखिए पोल पेस भाग में। कौन से भाग में करते हैं? पोल पेस भाग में। रोटर के पोल पेस भाग में क्या किया जाता है? डैम्पर वाइंडिंग को स्थापित की जाती है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए नाम देखिए क्या है? डैम्पर वाइंडिंग। लेकिन ये कोई वाइंडिंग नहीं होती है, ये ध्यान रखिए। डैम्पर वाइंडिंग नाम इसका क्या है? डैम्पर वाइंडिंग। लेकिन ये क्या होती है? ये एक होती है छड़ या बार। तो देखिए डैम्पर क्या होती है? यहाँ से देखिए डैम्पर वाइंडिंग। तो देखिए यहाँ से डैम्पर वाइंडिंग जो होती है ना, डैम्पर वाइंडिंग जो है इसका नाम क्या है? वाइंडिंग नहीं है। ये क्या है? वाइंडिंग नहीं होती है। ये क्या होती है? छड़। ये क्या होती है? छड़ होती है। छड़ या इसे क्या बोलते हैं? बार। छड़ या बार होती है ना। ये किसी प्रकार की कोई वाइंडिंग होती है ना कोयल होती है। तो ये ध्यान रखिए, ये क्या होती है? एक छड़ रहती है। इसे छड़ों को क्या बोलते हैं? डैम्पर वाइंडिंग। तो यहाँ पर देखिए डैम्पर वाइंडिंग की विशेषता क्या है? इन छड़ों की विशेषता क्या है? तो देखिए ये छड़ें जो होती है, ये छड़ें किसकी बनी हुई रहती है? तो देखिए तांबे की भी बनी हो सकती है, तांबे, एल्युमिनियम या ब्रॉन्ज, इनकी बनी हुई रह सकती है। तांबे की है या एल्युमिनियम की या फिर ब्रॉन्ज की। यहाँ पर देखिए इनका एक महत्वपूर्ण गुण रहना चाहिए प्रतिरोध का, जो क्या रहना चाहिए? निम्न। तो देखिए इसका प्रतिरोध इम्पोर्टेंट है। प्रतिरोध का मान निम्न रहना चाहिए। अभी देखेंगे निम्न क्यों रहना चाहिए। तो निम्न रहना चाहिए। तो यहाँ से देखिए क्या रहना चाहिए? इन प्रतिरोधों का मान निम्न रहना चाहिए। और यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ से समझने का प्रयास करिए कि जैसे ये जो छिद्र दिख रहे हैं, ये जो स्लोट हैं, इन स्लोटों में देखिए क्या करते हैं? इस प्रकार से क्या कर देते हैं? इन बार यानी इन छड़ों को क्या कर दिया जाता है? इनमें फंसा दिया जाता है। ये छड़ कॉपर की भी हो सकती है और ये छड़ एल्युमिनियम की भी हो सकती है और ये छड़ ब्रॉन्ज की भी हो सकती है। अब इन छड़ों को क्या किया जाता है? ओपन नहीं रखा जाता है। इन छड़ों को क्या करते हैं? एंड रिंग या इनके क्या होती है? इनको एक रिंग के द्वारा क्या कर दिया जाता है? शॉर्ट सर्किट। क्या कर देते हैं? शॉर्ट सर्किट। तो देखिए शॉर्ट सर्किट कौन सी रिंग से करते हैं? तो जिस पदार्थ की ये छड़ें बनी हुई हैं, उसी पदार्थ की रिंग से इनको क्या करते हैं? शॉर्ट कर दिया जाता है। तो देखिए इनके छड़ पदार्थ से क्या कर देते हैं? इनकी छड़ जो बनी हुई है उन्हीं के पदार्थ से इनको क्या कर दिया जाता है? शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। क्या कर देते हैं? शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो इतनी बातें यहाँ से ध्यान रखिए। यहाँ पर देखिए डैम्पर वाइंडिंग देखिए, डैम्पर वाइंडिंग जो ये है वाइंडिंग नहीं होती है, ना किसी प्रकार की कोयल रहती है। ये एक क्या रहती है? छड़ रहती है या इसे बोलते हैं बार। ये देखिए तांबे, एल्युमिनियम व ब्रॉन्ज की बनी हुई रह सकती है। इसका प्रतिरोध का मान क्या रहता है? निम्न रहता है। इनके छड़ों को इनके पदार्थ की बनी हुई रिंग से क्या कर देते हैं? शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। अब देखिए
ये इंपॉर्टेंट बातें देख ली। अब इसके बाद में देखिए ये किस प्रकार से कार्य करती है। तो यहाँ पर देखिए, अब जो यहाँ पर देखिए इसको समझिए, ये क्या है, ये मोटर का स्टेटर का वाला भाग है। और ये देखिए, ये समझने के लिए देखिए यहाँ पर क्या है, ये रोटर वाला भाग है। कौन सा भाग है, रोटर का। तो इसमें देखिए प्रारंभ में क्या कर रहा था, रोटर इस प्रकार से कंपन कर रहा था, यानी इस प्रकार से गति कर रहा था। इस गति को क्या करना है, सिंक्रोनस स्पीड में लाना है। सिंक्रोनस स्पीड में लाने के लिए यानी इसमें क्या करना है, NS बराबर क्या करना है, NR, यानी रोटर की गति क्या हो, सिंक्रोनस स्पीड में आए, तब क्या करना है, इस स्थिति में लाना है। तो यहाँ पर देखिए जब इसका जो सिद्धांत है वो क्या है कि देखो, जब यहाँ से देखिए अब क्या होगा कि यहाँ पर जो स्टेटर है, यहाँ से देखिए यहाँ पर कौन सा भाग है इसका, स्टेटर भाग। ये समझिए आप यहाँ से। अब स्टेटर भाग में कौन सी सप्लाई है, यहाँ से देखिए 3 फेज सप्लाई RYB। तो यहाँ पर क्या होगा, घूर्णमान चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या होगा, घूर्णमान चुंबक क्षेत्र, घूर्णमान चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सी सप्लाई है, यहाँ पर देखिए कौन सी सप्लाई है, 3 फेज AC सप्लाई है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, घूर्णमान चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होगा। और यदि हम घूर्णमान चुंबक क्षेत्र में यदि हम किसी धारावाही चालक को यदि हम यहाँ से देखिए, अब इन रिंग में देखिए क्या होगा, अभी देखेंगे धारावाही चालक क्या किसे कहते हैं और इसमें क्या होता है। तो यहाँ से देखिए जब हम इन शॉर्ट सर्किट रिंग को जब हम इसमें रखेंगे, रोटर में स्थापित करेंगे, तो क्या होगा कि यहाँ पर देखिए इन रोटर की इन रिंगों के कारण क्या हो जाएगा कि चुंबकीय जो फ्लक्स है इसका क्या होगा, छेदन होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये इस प्रकार से कंपन करता रहता है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से घूम नहीं पाता है, इस प्रकार से कंपन करता रहता है। तो इसमें क्या होगा कि इस चुंबक क्षेत्र में ये कंपन करेगा। तो यहाँ से देखिए क्या उत्पन्न होगा, EMF उत्पन्न होगा। यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा, EMF, यानी इनमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, EMF कब उत्पन्न होगा, जब ये क्या रहेगी, शॉर्ट सर्किट रहनी चाहिए, ओपन सर्किट नहीं रहनी चाहिए। ध्यान रखिए ये किस सर्किट में रहनी चाहिए, शॉर्ट सर्किट में। ये रिंगे किस में रहेगी, शॉर्ट सर्किट में। अब देखिए शॉर्ट सर्किट में रहेगी तो इन रिंगों में क्या होगी, धारा फ्लो होगी। तो यहाँ से देखिए क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। क्या होगी, इन रिंगों में क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि ये क्या है, शॉर्ट है। और इनका प्रतिरोध जो है वो देखिए यहाँ से क्या है, निम्न रहेगा, यानी प्रतिरोध इसका क्या रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इनका प्रतिरोध निम्न है। तो यहाँ पर देखिए प्रतिरोध निम्न होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, घूर्णमान चुंबक क्षेत्र में इन छड़ों को क्या करेंगे, इन छड़ों को इस रोटर में रखेंगे तो क्या उत्पन्न होगा, इन छड़ों में EMF उत्पन्न होगा। इसके कारण इन छड़ों में क्या होगी, धारा फ्लो होगी। और ध्यान रखिए जब घूर्णमान चुंबक क्षेत्र में धारावाही चालक क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पे देखिए इन छड़ों में क्या फ्लो होती है, धारा। इन छड़ों में क्या फ्लो होती है, धारा। जिन चालकों में धारा फ्लो होती है उन्हें बोलते हैं धारावाहिक चालक। जब हम घूर्णमान चुंबक क्षेत्र में धारावाहिक चालक को रखा जाता है, तो ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है कि जब धारावाहिक चालक को घूर्णमान चुंबक क्षेत्र में रखा जाता है तो इन पर क्या लगता है, एक टॉर्क या एक बल लगता है। ध्यान रखिए यहाँ से देखिए धारावाहिक चालक को चुंबक क्षेत्र में
रखने पर इन पर एक बल लगता है। क्या लगता है? इन पर एक बल लगता है और इनमें क्या होता है? एक टॉर्क उत्पन्न होता है। क्या होता है? बल लगने से क्या होगा? एक टॉर्क उत्पन्न होता है। यानी इस रोटर में क्या होता है? टॉर्क उत्पन्न होता है। अब इसमें देखिए एक नियम लगता है लेंज का नियम। कौन सा नियम लगता है? लेंज का नियम। लेंज का नियम, इसमें क्या लगता है? एक लेंज का नियम लगता है। तो लेंज के नियम के कारण क्या होगा कि जो इस रोटर में उत्पन्न टॉर्क, इस रोटर का उत्पन्न टॉर्क और इस जो 3 फेज की जो सप्लाई से जो उत्पन्न टॉर्क हो रहा था उसका क्या करेगा? विरोध करेगा। यानी रोटर में उत्पन्न टॉर्क मुख्य टॉर्क का क्या करता है? विरोध करता है। यहाँ से देखिए उत्पन्न टॉर्क क्या करेगा? मुख्य टॉर्क का विरोध करता है। तो देखिए मुख्य टॉर्क का क्या करेगा? विरोध करेगा। तो ये क्या करेगा? सिंक्रोनस स्पीड में क्या करेगा? लाने का, यानी सिंक्रोनस स्पीड में इस रोटर को क्या करेगा? इतना टॉर्क लगेगा कि ये जो रोटर है, ये रोटर जो पिछड़ रहा था वो क्या हो जाएगा? वह सिंक्रोनस स्पीड में आकर क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है। तो मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाने की इस क्रिया को क्या बोला जाता है? सिंक्रोनाइजिंग। तो देखिए टॉर्क का विरोध करता है और रोटर, और जैसे देखिए और रोटर तुल्यकालिक स्पीड पर चलने लगता है। तुल्यकालिक स्पीड पर क्या करता है? चलने लगता है। तो यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पर कौन सी स्थिति होगी? तो देखिए NS बराबर क्या हो जाएगा? NR। अब ये जो मोटर है ये क्या होगी? स्वतः ही स्टार्ट हो जाएगी। तो ध्यान रखें डैम्पर वाइंडिंग के द्वारा क्या किया जाता है? इस मोटर को स्टार्ट किया जाता है। डैम्पर वाइंडिंग जो होती है ये क्या होती है? एक छड़ व बार होती है जो तांबे, एल्यूमिनियम व ब्रांच की बनी हुई रहती है। इनका प्रतिरोध क्या रहना चाहिए? निम्न रहना चाहिए। इनको इनकी छड़ के पदार्थ के आधार पर इनके शॉर्ट सर्किट से क्या कर दिया जाता है? इनकी रिंग से शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। ध्यान रखिए। अब यहाँ से देखिए स्टेटर को कौन सी सप्लाई जोड़ते हैं? 3 फेज AC सप्लाई से, जिसका गुणमान चुंबक क्षेत्र रहता है। और वह गुणमान चुंबक क्षेत्र में जब हम इस रोटर को या जब इन चालक छड़ों को स्थापित किया जाता है तो इनमें क्या होगा? इनमें इनके कंपन यानी इनके जो दोलन के कारण इनमें क्या हो जाएगा? EMF उत्पन्न हो जाएगा। और EMF उत्पन्न होने के कारण इन छड़ों में क्या होगी? धारा फ्लो होगी। और इनका जितना प्रतिरोध कम रहेगा उतना अधिक क्या होगा? टॉर्क भी उत्पन्न होगा। तो ध्यान रखिए धारा प्रवाहित होगी और प्रतिरोध क्या होना चाहिए? निम्न रहना चाहिए। यहाँ से देखिए धारावाहिक चालक को चुंबक क्षेत्र में रखने पर इन पर क्या लगता है? एक बल लगता है जो क्या उत्पन्न करता है? टॉर्क उत्पन्न करता है। ध्यान रखें। और लेंज के नियम के अनुसार में उत्पन्न टॉर्क मुख्य टॉर्क का क्या करता है? विरोध करता है। और रोटर क्या करता है? तुल्यकालिक स्पीड पर चलने लगता है। तो इतनी बातें आप यहाँ से ध्यान रखें। और मोटर क्या हो जाती है? सेल्फ स्टार्ट। तो देखिए तुल्यकालिक मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने की जो विधि है वो कौन सी है? डैम्पर वाइंडिंग के द्वारा इस मोटर को क्या किया जाता है? इस मोटर को, तुल्यकालिक मोटर को क्या किया जाता है? सेल्फ स्टार्ट किया जाता है। और अब देखिए डैम्पर वाइंडिंग के और लाभ हैं जो देखिए क्या है? डैम्पर वाइंडिंग जो होती है वो देखिए इससे कौन सा दोष भी कौन सा दोष भी क्या होता है? कम होता है। तो यहाँ से देखिए कौन सा दोष होता है? जो हंटिंग जो होता है, हंटिंग दोष जो रहता है तुल्यकालिक मोटर में, उसको भी ये क्या करता है? कम करता है। तो यहाँ से देखिए हंटिंग दोष को कम करना। और देखिए इस मोटर की स्टेबिलिटी भी बढ़ाता है। स्थायिकता, इसे क्या बोलते हैं? स्थायिकता। इसकी स्थायिकता को भी क्या करता है? बढ़ाता है।
यानी इस मोटर की स्टेबिलिटी को भी क्या करता है, डैम्पर वाइंडिंग बढ़ाती है। और यहाँ से देखिए और क्या करती है, यानी सेल्फ स्टार्ट करती है। ये 3 इम्पोर्टेंट बातें हैं डैम्पर वाइंडिंग के लिए। ये क्या करती है, देखिए हंटिंग दोष को क्या करती है, कम करती है, मोटर की स्टेबिलिटी बढ़ाती है और सेल्फ स्टार्ट करती है। ये 3 इम्पोर्टेंट बातें हैं डैम्पर वाइंडिंग के लिए। हंटिंग दोष क्या होता है, हंटिंग दोष देखिए जब मोटर चल रही होती है तो उनमें अचानक लोड में परिवर्तन के कारण कौन सा दोष होता है, हंटिंग दोष हो जाता है। और देखिए यहाँ से जब मोटर में ये टॉर्क जो उत्पन्न होता है, इनके जो फेज एंगल में जो परिवर्तन होता है अचानक, उसके कारण भी हंटिंग दोष उत्पन्न होता है। तो ये चीज़ें आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। और इनमें जो ईएमएफ का जो कलांतर होता है, इनमें जो ईएमएफ जो उत्पन्न होता है, इस रोटर में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है, उनमें जो कलांतर जो मध्य अंतर होता है, उस अंतर के कारण भी क्या हो जाता है, हंटिंग दोष उत्पन्न हो जाता है। तो ये चीज़ें आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।